सपना की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। उस समय सपना 10 साल की थी। सपना के पापा एक बिजनेसमैन थे, तो वो ज़्यादातर काम से बाहर ही रहते थे। इसलिए सपना का ख्याल कौन रखेगा, यही सोचकर उसके पापा ने एक मजबूर औरत से शादी कर ली। धीरे धीरे सपना अपनी दूसरी मम्मी के करीब आती चली गई। उसकी दूसरी मम्मी भी बहुत अच्छी थी। वो सपना से बहुत प्यार करती थी। उसे कभी भी अपनी माँ की कमी का एहसास नहीं होने देती थी। देखते ही देखते समय तेजी से निकल गया और सपना 16 साल की हो गई और साथ ही साथ उसके पापा का बिजनेस भी बढ़ता चला गया, जिस वजह से पापा अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे और सपना अपनी मम्मी के साथ घर पर अकेली रहती थी। सपना और उसकी मम्मी के अलावा घर में कोई तीसरा था, तो वो था सपना के घर का नौकर, जिसका नाम बिरजू था, जिसे उसके पापा ने घर की देखभाल के लिए रखा था। बिरजू एक फैमिली की तरह था। सपना के पापा उसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। पापा के जाने के बाद नौकर ही सारी देखभाल करता था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सपना बड़ी हो गई थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। वह तो सारा दिन इसी में बिजी रहती थी और उनका अकेलापन बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन कॉलेज की ट्रिप के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली गई। फिर जब वापस आई तो पापा भी आए हुए थे। कुछ दिन तक सपना के पापा सपना के साथ रहे, पर फिर से उसके पापा को काम से शहर जाना था और वो चले गए। एक दिन सपना अपने कमरे में सो रही थी और उसकी मम्मी अपने कमरे में थी। तभी सपना ने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी तो वह कमरे से बाहर आ गई। फिर सपना ने जो सुना उसे सुनकर वह दंग रह गई। वो आवाज़ सपना की मम्मी के कमरे से आ रही थी, जैसे कोई पलंग को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। सपना को ये आवाज़ बहुत अजीब सी लगी। सपना मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी पलंग के हिलने की आवाज़ बंद हो गई। सपना को कुछ ठीक नहीं लगा, तो सपना ने ज़ोर से दरवाज़ा हिलाया तो दरवाज़ा खुल गया। जब सपना ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मम्मी को ऐसी अवस्था में देखकर वह सन्न रह गई, क्योंकि उसकी मम्मी पूरी खुली हुई नौकर के साथ लेटी थी। सपना यह नज़ारा देखकर समझ गई कि दोनों के बीच क्या चल रहा था। सपना तुरंत कमरे से बाहर आ गई